आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जहां पर आपके पार्टनर का ईगो बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहा है, या मैं बोलूं कि आपका रिलेशनशिप बहुत समय का था, 5 साल का, 4 साल का या 10 साल का, या ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आप दोनों की मैरिज तो हो गई है लेकिन शादी होने के बाद भी आपके पार्टनर के अंदर इतना ज़्यादा ईगो है, इतना ज़्यादा एंगर है, और ये सारा एंगर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। बाकी सबके साथ तो वो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल है, लेकिन जहां आपकी बात आती है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस बन रहे हैं। हेदा लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सॉल्यूशन देने वाली हूँ जो आज के समय बहुत आम हो चुका है, और सिर्फ इसकी वजह से अच्छे खासे रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप खराब होते जा रहे हैं। दैट इज पार्टनर के अंदर ईगो बढ़ गया है। पार्टनर का ईगो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशनशिप इफेक्ट कर रहा है, या बोला जाए कि मेरे होने या ना होने से, या मेरे बात करने या ना बात करने से उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनके लिए उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो गई हैं, या उनके लिए उनका एंगर, उनका ईगो अब एक सबसे हाई सिचुएशन बन चुकी है। या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि सबके साथ वो अच्छे हैं, पर जहाँ आपकी बात आती है वो आपके साथ बहुत गलत बिहेव करते हैं या करती हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। अब ये रिलेशनशिप सिचुएशन नहीं है, ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, मतलब आपका रिलेशनशिप वो किसी के भी साथ हो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनता जा रहा है। क्या करना है? सबसे पहली चीज़ तो इनको चेस करना बंद कर दो, इनके पीछे भागना बंद कर दो। हमेशा याद रखो, जब कोई इंसान हमसे इरिटेट हो रहा है, हमारी चीज़ें उसको ख़राब लग रही है, हम उनकी अच्छाई के लिए या अच्छे के लिए बहुत चीज़ें समझा रहे हैं, पर उनको लगता है कि नहीं, तुम ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, या तुम ही मेरे लिए एक सबसे बड़ा कांटा हो, सो सबसे पहले तो उनको चेस करना बंद करो। जितना चेस करोगे और पीछे होते जाओगे। अगर उनको उनकी एनर्जी में रहना है, रहने दो। हाँ, वो आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, आपके लिए वो चीज़ टैकल करना इज गोइंग टू बी द हार्डेस्ट थिंग, बट ये है कि करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारी वर्थ, हमें हमारा सेल्फ लव, या हमें हमारा रिलेशनशिप में वो रिस्पेक्ट को रखना है। तो पहली चीज़ दैट इज, आपको इनको चेज नहीं करना है, इनके पीछे भागना नहीं है, इनको दिन भर कॉल नहीं करना है या दिन भर मैसेज नहीं करना है, बैक स्टेप लेना है। दूसरी चीज़, एक ऐसी एफर्मेशन बता रही हूँ जिससे इनका ये पूरा ईगो मेल्ट हो जाएगा, इनको रियलाइज होने लग जाएगा, और आपके प्रति वो जो प्यार है, जो सम्मान है, जो इज्जत है, वो अपने आप बढ़ने लग जाएगी। क्या बोलना है अब ये बता देती हूँ। पार्टनर का नाम सोच लीजिए क्या है, जो भी आपके पार्टनर का नाम है। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ ABC का, ठीक है। एग्जाम्पल पार्टनर का नाम है ABC। अब ABC की जगह आप अपने पार्टनर का नाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थैंक यू यूनिवर्स, ABC का पूरा ईगो मेल्ट हो गया है और वो मुझे अनकंडीशनल प्यार कर रहा है या कर रही है। एग्जाम्पल ABC कोई लड़का है तो थैंक यू यूनिवर्स, ABC का पूरा ईगो मेल्ट हो गया है और वो मुझे अनकंडीशनली प्यार कर रहा है। अगर वो लड़की है, थैंक यू यूनिवर्स, ABC का पूरा ईगो मेल्ट हो गया है और वो मुझे अनकंडीशनली प्यार कर रही है। अब इस एफर्मेशन में मैंने 2 चीज़ें मेंशन करी है। पहली चीज़ जो मेंशन करी है वो इनका ईगो ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हम बोल रहे हैं कि वो हमें अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल केयर, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट, या मैं बोलूँ अनकंडीशनल बॉन्ड दोनों की बनती जा रही है। तो ये एफर्मेशन आपको रोज़ बोलना है। अगर आप इनकी फ़ोटो को देखकर कम से कम 3 से 5 मिनट बोल सकते हैं, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। लेकिन ये एक ऐसी एफर्मेशन है जो इनके ईगो को ख़त्म करेगी। ये इनके अंदर जो गुरूर है, आपके प्रति जो हेट्रेट है, आपके प्रति जो फ्रस्ट्रेशन है, या आपके प्रति जो गुस्सा है जो इनके अंदर बन रहा है, ये इसको परमानेंटली ख़त्म कर देगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, सबकी सिचुएशन अलग होती है। किसी को हो सकता है 4 दिन में, 6 दिन में रिजल्ट मिल जाए, किसी को हो सकता है 1 महीने या 1.5 महीने में रिजल्ट मिले, क्योंकि सबके रिलेशनशिप की एनर्जी अलग होती है, पार्टनर की एनर्जी अलग होती है। मे बी आप इस रेमेडी को करके आप उनकी एनर्जी को इतना सॉफ्टन कर सकते हैं कि वो आपके प्रति प्यार करें। हो सकता है कुछ सिचुएशन में कि पार्टनर इतने अकड़ू हैं या इतने रिजिड हैं कि टाइम लग सकता है, पर अगर चाहते हो कि उनका ईगो ख़त्म हो जाए, उनके मन में आपके लिए या उनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल प्यार
बनना स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट सेइंग दिस एफर्मेशन। जो वशीकरण कोड मैंने नंबर शेयर करा है 5294,361 5294,361 जो वशीकरण कोड है, आप उस कोड में भी ये एफर्मेशन बोल सकते हो। क्या है मैम वशीकरण कोड? मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। ये एंजल नंबर इस दुनिया का सबसे पावरफुल एंजल नंबर है इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ सेल्फ लव, खुद के लिए भी और रिलेशनशिप के लिए भी। और अगर किसी के साथ बॉन्डिंग अच्छी करनी है तो ये एंजल नंबर आप यूज कर सकते हो। बहुत पहले मैंने ये एंजल नंबर इंट्रोड्यूस करा है मेरे चैनल पर, तो आप चाहे तो इस एंजल नंबर को यूज करके ये एफर्मेशन बोल सकते हो। वाटर थेरेपी में एफर्मेशन बोल सकते हो, स्क्रिप्टिंग में ये एफर्मेशन बोल सकते हो। मतलब ये एक नॉर्मल एफर्मेशन है जो आप जितना ज्यादा बोलेंगे बोल सकते हैं, इसका कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। गलत प्रभाव तब पड़ेगा जब आप गुस्से में कर रहे हो, रोते हुए कर रहे हो, डेस्परेटली कर रहे हो, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छी एनर्जी में रहकर इंटेंशन दोगे, एनर्जी दोगे, मजा आ जाएगा इसके रिजल्ट को देखकर। लेकिन ये मात्र एक ऐसी एफर्मेशन है जो आपके पार्टनर का ईगो परमानेंटली खत्म करेगी और आपके साथ रिलेशनशिप बॉन्ड को सही कर देगी। एग्जाम्पल, थर्ड पार्टी के पीछे भागे जा रहे हैं, थर्ड पार्टी के पीछे दीवाने हो गए हैं, थर्ड पार्टी जो कह रही है वो अच्छी बात है, हम कह रहे हैं वो गलत बात है, तब भी आप ये कर सकते हो। लेकिन पीछे नहीं भागना है इनके। आप जितना इनके पीछे भागोगे उतना आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आएगा। आप उन्हें उनकी एनर्जी में छोड़ दोगे, आपको अपने आप मजा आएगा। क्योंकि ये ब्रह्मांड का या यूनिवर्स का सिद्धांत है, हम जिसके पीछे जितना भागते हैं वो हमसे और पीछे भागता है। अगर हम उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, तब उस इंसान को हमारी कदर समझ में आती है और वो हमारे पास आते हैं। पर यस, टाइम लगता है, सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सबकी प्रॉब्लम्स अलग हैं। किसी का डिवोर्स है, किसी का सेपरेशन है, किसी का नो कॉन्टैक्ट है, किसी का थर्ड पार्टी है, किसी का ब्रेकअप है। मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ सिचुएशंस जो लोग डील कर रहे हैं। बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू, आप इनके ईगो को ख़त्म करना चाहते हो, इनके ईगो को परमानेंटली एंड करना चाहते हो, ये एफर्मेशन बोल सकते हो। ये कुछ गलत नहीं करेगी, है ना मैम, मैं ये एफर्मेशन बोल रही हूँ तो उसके साथ गलत ना हो, नहीं, कुछ गलत नहीं होगा। बल्कि इस एफर्मेशन को बोलने के बाद यूनिवर्स उन्हें आपकी वैल्यू, आपकी कदर करवाना सिखाएंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आप इस एफर्मेशन को कर सकते हो। मैम क्या दिन में 2 बार कर सकते हैं? 2 बार क्या, आप 5 बार कर सकते हो। पर यह है कि करके भूल जाना है। जैसे सुबह आपने 8 बजे कर ली, अब बाकी अपने पूरे दिन व्यस्त रहे, काम करा, दोपहर को 3 बजे फिर कर लिया, व्यस्त हो गए, रात को एक बार सोने से पहले फिर कर लिया। ऐसे ये नहीं यार मैंने 8 बजे तो करा था, अभी 2 बज गए, कुछ नहीं हो रहा है, या मैंने 6 बजे तो करा था, अभी देखो रात के 10 बज गए पर कुछ नहीं हो रहा है। इससे काम नहीं करेगा। यू हैव टू जस्ट लेट इट गो। ब्रह्मांड उसे अपने तरीके से, अपने अकॉर्डिंगली टैकल करेंगे और रिजल्ट्स दिखाएंगे। तो ये सिचुएशन के लिए एफर्मेशन है। जो लोग रिलेशनशिप में बहुत ईगो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत क्लैशेस हो रहे हैं, हमारी रिस्पेक्ट, हमारी वैल्यू है ही नहीं है इस रिश्ते में, लगता है कि उनके लिए बाकी के लोग बहुत अच्छे, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे और नए टॉपिक्स पर अगर आपको एफर्मेशन चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू रीडिंग के साथ। फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।